मैं समन रमेश नामदेव कटके महाराष्ट्र से हूँ, अमरावती और नागपुर से। मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार था और बाबा साहब का लंदन का घर खरीदी करने के लिए मैं रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जुलाई 2021 से जुड़ा हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं फुल टाइमर करके समन संघ में काम करता हूँ सर। ये मेरा परिचय है सर। सर, समन संघ ने मुझे आज का जो विस्तृत कंसेप्ट देने के लिए जो बुलाया है उसके लिए मैं समन संघ का तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं समन संघ का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूँ। आज का दिन हम सभी को पता है 7 फरवरी है। ये दो दो प्रकार से ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कि आप सभी जानते हैं कि माता रमाई का जन्मदिन है। 7 फरवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था और 27 मई 1935 को 1935 को उनका मृत्यु हुआ था। इसके साथ साथ दूसरी एक बात बहुत बड़ी है हमारे समनों के इतिहास में, जिनको पेरियार ललन सिंह यादव कहा जाता है, जो नॉर्थ के पेरियार कहा जाता है। उनकी सच्ची रामायण किताब उन्होंने ट्रांसलेट की थी हिंदी में और उनका आज महापरिनिर्वाण दिन है। 7 फरवरी 1993 को उनकी मृत्यु हुई थी। 1 सितंबर 1911 को उनका जन्म हुआ था। तो पहले तो ललन सिंह यादव जी के बारे में थोड़ा कहूंगा, फिर रमाई के बारे में, और फिर समन संघ का उसमें क्या रोल है इसके बारे में मैं करूंगा। तो ललन सिंह यादव के बारे में हम सभी जानते हैं कि उनको पेरियार कहा जाता है, उत्तर का। उनका इतिहास ऐसा है कि बचपन में केवल 8वीं 9वीं की पढ़ाई उन्होंने की थी उर्दू माध्यम से। वो कानपुर के पास एक देहात है, उस गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन में बहुत कठिनाइयां हुई। फिर बाद में 1929 में वो गार्ड की नौकरी करने लगे बन। और उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने 1971 में, वैसे 1969 में उन्होंने जो किताब लिखी थी सच्ची रामायण, उस सच्ची रामायण किताब को यूपी गवर्नमेंट ने बैन लगाया था और सारे के सारे जितने भी ग्रंथ प्रकाशित किए थे उनको जब्त करा लिया था। फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके फेवर में रिजल्ट आया और उनको उनकी सारी किताबें वापस मिल गई। और मुआवजा कितना दे दिया गया तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। 300 रुपए का मुआवजा उनको दे दिया गया केस जीतने के उपलक्ष्य में। और वो फिर यूपी गवर्नमेंट उनके खिलाफ फिर 1971 में क्रिमिनल पिटिशन में 19 जनवरी 1971 में वो अपील में गई। 291/1971 यूपी गवर्नमेंट वर्सेस ललन सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट में केस चली और वो लगभग 6 साल चली। 1976 में 16 सितंबर 1976 में ललन सिंह यादव की हिस्टोरिक जीत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बात मानी सच्ची रामायण की, उनकी जीत हो गई। आप रामायण सच्ची रामायण के बारे में जानते हैं, उसकी ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। असल में ये किताब जो है ये कोई हिस्टोरिक किताब नहीं है। इसमें जो जितने भी पात्र बताए गए वो सारे कुछ काल्पनिक किताब है और उसमें जो विषमता वगैरह जो है इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है। और ललन सिंह यादव जी जान से ये लड़ाई लड़ रहे थे और उसके बाद उनकी जीत हो गई। और वो इतने कड़वे ये थे, समतावादी थे। वो इतने कड़वे समतावादी थे कि उन्होंने अपना सारा जीवन इसी एक्टिविस्ट करके समाज में चेतना उत्पादित होने के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने अर्पित किया था। और ऐसे में इतना वो जितना भी आप उनको पेमेंट मिलता था सारा इसी काम में लगा देते थे। और आगे जाके उन्होंने 1987 में अपने जो जितने भी नौकरी के पैसे मिले थे, रिटायरमेंट के पैसे मिले थे, वो सारे के सारे समाज को एक अशोका लाइब्रेरी स्थापित की थी, उसको दान कर दिए। और वो जिंदगी भर यही काम करते रहे। अभी भी हम देखते हैं कि ललन सिंह यादव जी की जो उनकी जो लड़ाई थी वो आंदोलन था, बहुजनों को चेताने का आंदोलन था। और वो पेरियार के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, वो बाबा साहब के आंदोलन से भी बहुत प्रभावित थे। पर वो अकेले थे, उन्होंने बहुत कोशिश की। कुछ लोग उनकी बातों को समझ में आई तो
के साथ हो लेते थे, फिर बाद में वो पूरा समाज साथ नहीं देता था, तो ये लड़ाई एक तरफा हो जाती थी। उनका एक कोटेशन बहुत ही बड़ा है, और कोटेशन में लिखते हैं कि ईश्वर की कल्पना धूर्त, चालाक और मक्कार लोगों के शैतानी दिमाग का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र निरंतर जारी रहता है। ये षड्यंत्र को जो भी समाज पहचान लेगा, समझ लेगा, वो समाज अगर इकट्ठा आ जाता है तो वो अपनी लड़ाई जीत सकता है। ये मैसेज उन्होंने दिया इस कोटेशन में। पर बात ऐसी हो जाती है, हम लोग देखते हैं कि जो भी महान इंसान हमारे बीच में पैदा होता है, वो अकेला अकेला लड़ते जाता है, या फिर उसके जीते जी कुछ लोग उनके साथ जीते हैं, लड़ाई में शामिल होते हैं, पर उसके मरने के बाद हम लोग उसकी बहुत सारी जयंतियां मनाते हैं, उनके विचारों को, कुछ उनके ऊपर कमेंट्री करते हैं, समीक्षा लिखते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा आज का पात्र है हमारा माता रमाई का। माता रमाई के बारे में आप बहुत जानते हैं। बहन जी ने अभी बहुत अच्छा, गीता बहन जी ने हमने बताया रमाई का क्या योगदान है, वो कितनी महान है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत लिखा है उनके बारे में। बाबा साहब की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान आपने पढ़ी होगी। उस किताब को बाबा साहब ने अपनी प्यारी रमाई को अर्पित किया है, और उसमें वो लिखते हैं कि रमा मेरे जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा थी। रमा के जीवन से ही, रमाई के जीवन से ही मैं जो भी मेरा कारवां है वो खड़ा कर सका हूँ, और वो अगर आज मेरे साथ होती तो पता नहीं मैं और कितनी ताकत से काम कर जाता। ये बाबा साहब लिखते हैं। रमाई का थोड़ा इतिहास हम देखते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी जितनी भी बहनें हैं, महिलाएं, और खासकर समन संघ से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी बहनें महिलाएं हैं, उनको क्या प्रेरणा लेना चाहिए रमाई के जीवन से। रमाई का जीवन आप जानते हैं, कोकन में दापोली की तरफ वो एक देहात है, उस देहात में हुआ था। वो मुरबाड के तरफ था एक गांव, थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। उस वक्त का वो जो भिखू जी धूतरे उनके पिताजी थे, वो जो समंदर में जो मछलियां पकड़ी जाती है, मछली को सिर पे उठाकर, सर पे उठाकर वो बड़ी गाड़ियों में डाल देना, वो उनका पेशा था। बहुत बीमार रहते थे, क्योंकि खाने को उतने पैसे नहीं मिलते थे, मजदूरी करके ही अपना जीवन चलता था। उनको एक दिन ऐसा हुआ कि काम करते करते बहुत टेम्परेचर आया, फिर भी वो काम करते थे, क्योंकि अगर काम नहीं करते तो घर चलता कैसा, ये समस्या रहती थी। और रमा सबसे बड़ी लड़की थी उनके घर में। उनको दो दो बहनें थी और एक भाई था। तो ऐसे में रमा सिर्फ 9 साल की थी, तब उनके पिताजी का देहांत हुआ, बीमारी के चलते, पैसे नहीं चलने की वजह से, पैसे नहीं मिलने की वजह से। माता का भी देहांत उसी वक्त हुआ। और आप सोच नहीं पाओगे कि 9 साल में फैमिली की मुखी, ये सोच भी नहीं सकता कि 9 साल की बच्ची एक फैमिली की मुखिया बनती है, कुटुंब की प्रमुख बनती है। और ये फैमिली किस तरीके से चलानी, क्योंकि दो, एक छोटा भाई और छोटी बहन, और तीनों की देखभाल करने का काम रमा के ऊपर आया। रमा ने अपने माता पिता के मृत्यु के बाद इतना कुछ दुख सह लिया कि और ज्यादा दुख कितना भी आ जाता तो एक दीवार की तरह वो दुख सहती थी, और उन्होंने कभी भी टस नस नहीं किया, अपना दुख किसी को नहीं बताया। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तो अपने मामा और अपने चाचा के साथ वो उसको मुंबई में लाया गया। तीनों बच्चे आए, तीनों बच्चे अपने मामा के और चाचा के साथ रहने लगे। उसकी और एक कहानी, इतने संकट आ जाते कभी कभी किसी के ऊपर, तो उनकी शादी करने का विचार आया। और उस वक्त ऐसी रिवाज था कि 9-10 की उम्र में ही बच्चे की शादी की जाती थी। रमा 9 साल की हो गई, उसकी शादी करना, तो इसको बच्चा कौन मिलेगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा हुआ हादसा कि राम जी बाबा, जो बाबा साहब के पिताजी थे, भीमराव के पिताजी, वो लड़की ढूंढ रहे थे अपने बच्चे के लिए, अपने भीमराव के लिए। और भीमराव लगभग 16-17 साल के थे। ऐसे में बाबा साहब के लिए, अब भीमराव के लिए, भीवा के लिए, पिताजी ने, राम जी बाबा ने एक दूसरी लड़की चुन ली थी। और वो उस वक्त ये होता था कि पूरा समाज इकट्ठा बैठता था, पंचायत बैठती थी, और पंचायत को कबूल करना पड़ता था कि ये मैंने ये लड़की को कबूल किया है। और उस वक्त लड़की को पैसे देने पड़ते थे। आज जो डॉरी या ये दिया जाता है ना, दहेज, तो उस वक्त लड़की के घर में पैसे देने पड़ते थे।
तो बाद में जाके ऐसा हुआ कि एक किसी प्रोग्राम में रामजी बाबा रमाई को देखते हैं, और उसकी पर्सनालिटी देख के, उसकी समझ देख के, उसकी तो पूरी फैमिली संभालने की जो बात सुनकर वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वो चले जाते हैं मुखिया के पास, पंचायत के, और उसको कहते हैं कि कुछ भी करो, मेरी जो बच्चे की जो शादी है भिवा की, भीमराव की, वो दूसरी बच्ची के साथ तय हो गई है, तो मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है, इस बच्चे की शादी नहीं करवानी है। तो पंचायत बैठती है, पंचायत बोलती है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, और राम जी बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जिसके साथ तय होगी वो तो आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा आपके जैसा हमारे यहाँ संघाधिशेष होता है उसी तरीके का संघाधिशेष होगा, और आपकी फैमिली को समाज से निकाल दिया जाएगा। तो राम जी बाबा कहते हैं कि कुछ भी कहो, ये लड़की मुझे इतनी पसंद आई है, उसका स्वभाव देखकर, उसका चरित्र देखकर मैं बहुत थी, मैं चाहे जितना जुर्माना देने को तैयार हूँ। और उन्होंने समाज का जुर्माना भर दिया, और फिर उनकी शादी भीमराव के साथ तय हो गई। 1907 में मछली मारने की शादी हो गई, जब मछली मार्केट बहुत भीड़ रहती थी, भीड़ भाड़ का समय, और छुट्टी के दिन, संडे के दिन में शादी थी, और भीड़ भाड़ थी, और वो भीड़ लगने से पहले, बाजार शुरू होने से पहले इनकी शादी शुरू कर दी गई, और उतने में ही बारिश हो गई। तो दोनों दूल्हा दुल्हन इतने भीग गए कि उनको दूसरे कपड़े ही नहीं थे, तो ऐसे भीगे भीगे कपड़े में ही उनकी शादी हो गई और वो चली गई। बाद में जाकर देखती है तो लगभग 12-13 लोगों का फैमिली, उनका खाना बनाना, उनके रिवाज को करना। और रामजी बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे, घर में किसी ग्रंथ को, या कबीरपंथी थे, घर में नॉन वेज नहीं होता था, तो ऐसे में खाना बनाना पड़ता था। और बाबा साहब की जो आका थी, बुआ थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट को होती थी। तो इतना कुछ करके दो भाई और इतना बड़ा परिवार, इसका खाना बनाना, लेकिन रमा ने कभी कुछ तकरार नहीं की, कभी कुछ किसी से बोला नहीं, बस सहती गई। और जैसे फिर बड़ी हो गई तो 1912 में लगभग कितना, 15-16 साल की उम्र में बच्चा हो गया, यशवंतराव पैदा हो गया। और जैसे कि पहले वो बीमार रहती थी, तो वैसे बीमार होते हुए बच्चा पैदा हो गया, और वो बच्चा भी उतना कोई सुदृढ़ नहीं था। तो ऐसे में बाबा साहब की पढ़ाई चल रही, बाबा साहब 20 जुलाई 1913 को कोलंबिया चले गए। और एक सोचो कि 13 और 3 16-17 साल की लड़की है, शादी हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है, और ऐसे में पति निकल कर चला जाता है। फिर लेटर से ही, खत से ही कुछ संपर्क होता था। पर वो रमा इतनी महान थी कि बाबा साहब की जो स्कॉलरशिप मिलती थी उनको, सयाजीराव गायकवाड़ जी की, तो उसमें से 25 पाउंड की स्कॉलरशिप मिलती थी, उसमें से कुछ 10-11 पाउंड वो अपने फैमिली को भेजते थे पीछे। और उतने में इतनी बड़ी फैमिली की देखभाल नहीं होती थी। और उसी वक्त रामजी बाबा का देहांत भी हो गया था 1913 में, शादी के बाद बस कुछ ही 2-3 3-4 महीने में उनकी मृत्यु हो गई। तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी रमाई के ऊपर आ गई। ऐसे में फिर उपले बनाना, गोबर के उपले बनाकर वो बेचकर फैमिली चलाना, और वो चलाकर किसी को कुछ नहीं बोलना। और अगर खाना नहीं बचा तो घर के सारे मेंबर्स को खाना खिलाना, और खाना खाने का एक नाटक करके सो जाना, उनका ऐसा हर दिन का व्यवहार चलता था। बाद में बाबा साहब अम्बेडकर 1917 को अपनी पढ़ाई पढ़ाई अधूरी छोड़कर चले आए। फिर वो सिडनैम कॉलेज में एक लेक्चर लगे, तो थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई। और फिर देखती है कि वो सपना देख रही थी कि मेरे पति लंदन से पढ़कर, अमेरिका से पढ़कर आए हैं, लंदन में भी आधी शिक्षा छोड़कर वापस आए, और लेक्चर की जॉब मिल गई उनको सिडनैम कॉलेज में। वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के। तो ऐसे में सपने संजोए रखती है कि अभी अच्छा होगा, चलो अच्छे दिन आ जाएंगे। देखते हैं कि अपना पति बोल रहा है कि रमा, ये जो मैं नौकरी कर रहा हूँ इसमें से मुझे कुछ पैसे बचाने हैं, क्योंकि मुझे समाज की सेवा करना है। तो वहां पे कटौती होती थी, बस चंद पैसे मिलते थे, और उसी से पूरी फैमिली चलानी पड़ती थी। और बाबा साहब निकल जाते थे दौरे पर। एक बार निकल गए कि 8-10 दिन वापस आने का नाम नहीं। वहां से मुंबई से लेकर तो नागपुर तक पूरा महाराष्ट्र कवर करते हुए, मराठवाड़ा से लेकर के फिर पश्चिम महाराष्ट्र ये करके, फिर 8-10 दिन 15 दिन में घर पे आते थे। देखते थे तो रमाई की ऐसी हालत इतनी खस्त हुआ करती थी, बीमार रहती थी। ऐसे में फिर दूसरा तीसरा बच्चा हो गया, और फिर देखते देखते पहला बच्चा तो मर गया, दूसरा वाला बच्चा तो मर गया था।
उसी वक्त 16-17 में। फिर बाद में 4 बच्चे वो रह गए। बड़ा बच्चा तो जो था यशवंत, वही एक ठीक पाया। और 1921 को बाबा साहब को फिर से कुछ पैसे जमा करने पड़े, कुछ पैसे शाहू महाराज ने बाबा साहब को दिए, और वो पैसे लेकर फिर से दूसरी ग्रेज इन में बैरिस्टर की डिग्री और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री लेने के लिए बाबा साहब लंदन चले गए। ऐसे में देखते हो तो फिर रमाई रमाई को पैसे नहीं मिलते, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सारे अपने नौकरी के पैसे बचाए और कुछ पैसे वो वापिस भेजते थे। ऐसे में ये हुआ कि 2 बच्चे उनके बीमार पड़ गए। दोनों बच्चे में से एक बच्चा तो ऐसा हुआ कि बाबा साहब, 2 बच्चे तो ऐसे हुए कि बाबा साहब उस वक्त उपस्थित नहीं थे। और एक बच्चा 1921 की बात ऐसी है, गंगाधर नाम का, वो बच्चा, बाबा साहब निकल गए, 1 ही महीना हो गया। 1 महीना हो गया और वो बच्चों को बीमार पड़ गया। वो उसको इतना बीमार पड़ गया कि टेम्परेचर लगभग 102 103 तक चला गया। निमोनिया हो गया था उसको। तो ऐसे में क्या करते हैं, उपले बनाकर जो पैसे मिले थे उससे घर चलता था, और वो पैसे खत्म हो गए। फिर इसके उसके घर, रिलेटिव के घर जाकर देखती है कि कुछ दवाई के लिए पैसे मिलेंगे, किसी ने भी कुछ भी नहीं दिया। उनके पास पैसे हुआ ही नहीं करते, तो कहाँ से देंगे। तो ऐसे में वो बच्चा उनके सामने टेम्परेचर से मर गया। उसको बहुत सारे कपड़े रखे, उसको उसकी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना दम तोड़ दिया। और बाबा साहब को जाने के लिए सिर्फ 1 महीना हो गया। रमाई सोचती रही कि क्या करूं। वो ये एक तरफ ये सोच रही कि अपना प्यारा सा बच्चा गुजर गया, और अगर मैं अपने पति को अगर लिख दूं, खत लिखकर बता दूं कि अपना प्यारा बच्चा गुजर गया, तो ऐसा हो जाएगा कि बाबा साहब तो अपनी समाज की उन्नति के लिए, आगे की उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए, अधूरी शिक्षा छोड़कर आए थे। और वो अधूरी शिक्षा के लिए बड़े मुश्किल से उन्होंने पैसे जमाए थे, कुछ पैसे शाहू महाराज ने दिए थे। तो ऐसे में अगर मैं खत लिखकर ये बता दूं तो वो वापिस आ जाएंगे, और उनकी पढ़ाई का क्या होगा, और फिर समाज की हालत का क्या होगा। तो 1 महीना तक वो खत लिखती, अपने आप कुछ भी नहीं बताती। 1 महीने के बाद उनसे वो खत लिखती है बाबा साहब को, लिखती है कि बाबा साहब, अपना प्यारा तीसरा बच्चा गुजर गया। मेरे पास निमोनिया हो गया था उसको, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए बच्चे ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी बाबा साहब, मुझे माफ करना। मैं 1 महीने के बाद आपको खत लिख रही हूँ। बाबा साहब ने उस लंदन के घर में, जिस घर का मैं ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी था, मैं बाद में जब जेनिफर विदा और बाबा साहब की ये सारी छोटी छोटी कहानियां बताई, ये जब देखकर उधर उस घर में गया तो मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए, मैं बहुत रोया। मैं भी, मुझे मेरे सहा ही नहीं गया था। तो जब बाबा साहब उस घर में रमाई का लेटर पढ़ते हैं तो इतना रोते हैं, रात भर रोए। लेकिन बोधिसत्व किसको कहा जाता है। बाबा साहब वापिस लेटर लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि रमा, तुम कितनी महान हो, तुम मेरी जीवन जीने की दीवार हो, तुम मेरे पीछे दीवार की तरह खड़ी रहती हो। अपना बच्चा मर गया और आप मुझे बताया तक नहीं, तुम कितनी महान हो रमा। तुम्हारी इस हालात को और हिम्मत को देखकर मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ, तुम मेरी प्रेरणा हो रमा। और तुम्हारी वजह से मैं इधर 7 समंदर पार आकर मैं ये ज्ञान का सागर पी रहा हूँ। और रमा, मैं मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने बच्चे की मौत के बाद भी नहीं आ सकता। मैं 1 साल के बाद आ जाऊंगा, जब मुझे डिग्री मिलेंगी, तब हम एक दिन रात भर खूब रोएंगे। बाबा साहब अगस्त 1923 में आते हैं। बच्चा लगभग एक अगस्त के मध्य में मर जाता है, जून जुलाई के इसमें, और वो अगस्त 23 में आ जाते हैं, लगभग 1.5-2 साल के बाद। और एक आने के बाद रात भर रोते हैं। और उस वक्त बाबा साहब देखते हैं तो रमा उनको एक खत देती है उनके हाथ में, और कहती है कि ये इंग्लिश में कुछ खत आया है, मुझे तो इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है। जितना भी कुछ आपने पढ़ा है, मैं मराठी में पढ़ सकती हूँ। देखते हैं तो बाबा साहब के हाथ में कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट जज की ऑर्डर बाबा साहब के हाथ में आई है। रमा को लगता है कि चलो अब अच्छे दिन आ जाएंगे, बाबा साहब को जज की नौकरी मिल गई है, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। रात भर बाबा साहब उसको कुछ भी नहीं बताते रमाई को, और बहुत सोचते हैं। रात भर नींद नहीं आती। रमा पूछती कि बाबा साहब क्या हो गया आपको, क्यों सो नहीं रहे हो। तो बोलते हैं कि क्या बताऊं रमा, मैं क्या सोच कर आया था। मैं लंदन से ये सोच कर आया था कि मुझे बचा हुआ मेरा जीवन है, ये समाज के लिए ही अर्पित करना है। और देखते हैं कि रमा, ये जो ऑर्डर है जज की, डिस्ट्रिक्ट जज की ऑर्डर है,
लेकिन मैंने तय किया है कि मैं इसके बाद नौकरी नहीं करूंगा। अगर मैं नौकरी करता हूं तो मेरे समाज 9 करोड़ लोग हैं हमारे SC ST के, उनके तरफ कौन देखेगा। आप मुझे फिर से परमिशन दे दो कि मैंने नौकरी नहीं करनी है। रमा इतनी व्यथा व्यथित हो जाती कि क्या करूं। वो कहती है कि मैं बार बार सपना, जैसे सबसे पढ़े लिखे, दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो और उसकी मैं पत्नी हूँ, और अब मैं आगे का जीवन सुख से जी पाऊंगी। अपने फैमिली के लिए दवाई का और खाने पीने का इंतजाम मैं अच्छी तरीके से कर पाऊंगी, पर वो भी नहीं हो सका। रमा फिर चुप हो जाती है, फिर अबोल हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती है। बाबा साहब के बाहर जाने के बाद बहुत सारे खत आते हैं, बहुत सारे खत ऐसे आते हैं कि मरने की धमकी दी जाती है, तुम्हारे तुमको मार देंगे, तुम हमारे समाज को, हमारे धर्म को डुबोने का काम करो, हमारे धर्म के खिलाफ तुम बहुत रिसर्च करके लिखते हो। हम तो आपको खत खत का आपके ज्ञान का जवाब नहीं दे सकते, पर हम व्यथित हो जाते हैं, हम आपके जीवन को कुछ भी बर्बाद कर देंगे। ये खत वो पढ़ती है और बाबा साहब को कुछ भी नहीं बताती, अंदर से अंदर भी कोसती कोसती रहती है अपने आप को। ऐसी ये रमाई है। और जब भी बाबा साहब आते तो बाबा साहब ने क्या किया 8-10 दिन में, बस वही पूछा करती थी। एक दिन तो ऐसा हो गया, बाबा साहब कोर्ट से लौट कर आते हैं और भूखे रहते हैं, और बाबा साहब अपने ऑफिस में बैठते हैं, लोग आते हैं कोर्ट के, हाई कोर्ट के काम के बारे में, और पूछते और मैसेज भेजते हैं अपने सिपाही के पास कि जाओ और घर से खाना लेके आओ। 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, 3 घंटे के बाद और बाबा साहब देखते कि रात को 11 बज जाते हैं, खाना अभी तक नहीं आया। फिर गुस्से में चले जाते हैं कि रमाई ने खाना क्यों नहीं भेजा। देखते हैं तो रमाई और बचे हुए दो दो बच्चे थे, वो दोनों भी बच्चे भूखे सोए हैं। और जब रमा को नींद में से उठाते, पूछते कि खाना नहीं बना, तो पूछते कि रमा रमा बोलती है कि बाबा साहब आप, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और आपको पैसे कैसे किस किस मुंह से मांगो, कि आप भी तो समाज की सेवा करने में लगे रहते हो, लोगों की केसेस आप फ्री में चलाते हो। तो ऐसे में बाबा साहब बहुत रोते हैं। उस वक्त बाबा साहब रमाई को इतना मानते हैं और रमाई की प्रेरणा से कहते हैं कि रमा, हम इकट्ठा रहकर इस समाज को नहीं, इस देश को, पूरी दुनिया को हम बदलने की कसम खाएंगे। रमा तुम मेरा साथ दोगी। फिर उसी वक्त रमा फिर उनके हाँ में हाँ मिला देती है, पर अंदर ही अंदर कोसती रहती है, अंदर ही अंदर दुख से फिर जलती रहती है। क्या करेंगी, क्या सोचेंगी। ऐसे में और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो जो रमाई का बेटा है राजरत्न, राजरत्न इतना प्यारा बच्चा था, बाबा साहब उसको बहुत प्यार दुलार कहते थे, करते थे। और एक दिन उसको भी टेम्परेचर आ जाता है, और वो बाबा साहब जब हाथ जेब में हाथ डालते तो बाबा साहब के जेब में पैसे नहीं होते। वो बच्चे की भी मौत ऐसी हो जाती, बाबा साहब बहुत रोते। और जब लोग आकर देखते, पूछते कि बाबा साहब इसके कफन के लिए कुछ कपड़ा लेना है, उसको पैसा दे दो। जेब में पैसा डालते तो कुछ भी नहीं। तो रमा अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर बच्चे को उसी में लपेट कर स्मशान भूमि में जाते। ये ऐसा जीवन जिया है रमाई ने। और बाद जब लंदन में चले जाते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो भी ऐसी बात होती है। तो रमाई को अपने पूरे जीवन में लगभग 1930 तक कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ देना। और बाबा साहब जब उसके पास चर्चा करते हैं तो रमाई बोलती है कि बाबा साहब, आपकी आंखों में जब भी मैं देखती हूँ तो पाती हूँ कि आप समाज के प्रति कितना चिंतित रहते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस दुनिया के या इस भारत के सबसे अमीर इंसान भी बन सकते हो, इतनी एबिलिटी आप में है, पर फिर भी आप अपने आप को समाज के लिए अर्पित कर रहे हो। तो मैं कैसे बताऊं आपको कि मुझे ये दो। वो कभी गहने नहीं मांगती। बाबा साहब बहुत बार कहते कि रमा, तूने मेरे मेरे सामने कभी गहनों के लिए या कभी साड़ी के लिए कभी पैसे नहीं मांगे। जो भी जितनी साड़ी थी वो फटी हुई साड़ी, उसी को सिलाकर, उसी को गांठे बांधकर आप चलती थी। ऐसे में राउंड टेबल को कॉन्फ्रेंस को बाबा साहब जब चले जाते हैं तो तब भी ऐसा होता है, राजनीति चला जाता है। भाई बोलता है बाबा साहब का कि हे भीमराव, ये बच्चा घर का मर गया है और तुम चले जा रहे हो, अपने बच्चे को एक दिन भी नहीं हो आप। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा तो मर गया है, वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे 9 करोड़ बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना है, छोड़ दो मुझे, मुझे जाना है। वैसे चले जाते हैं। रमा उस वक्त अपने अपने जो बड़ा भाई होता है बाबा साहब का, बालाराम आम्बेडकर, उनका साथ नहीं देते हुए अपने पति के साथ खड़ी होती है। उसके बाद बाबा साहब ने जब 1935 में 27 मई में
रमाई का जब देहांत होता है तो बाबा साहब इतने रोते हैं, 8 दिन तक घर का कड़ी भी नहीं खोलते, अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। रमाई को बाबा साहब ने जब 1940 में, जब 43 में जब थॉट्स ऑन पाकिस्तानी किताब लिखी, उसमें वो अर्पण किया है। और बहुत बार बाबा साहब ने जर्नी फॉर वीजा में भी रमाई के बारे में बहुत कुछ कहा है। और जब 1935 में जब महार का आंदोलन और कालाराम मंदिर का सत्याग्रह की केस जीतते हैं वो, तो तब रमा बोलती है कि बाबा साहब, अभी आपने जितने भी आंदोलन चलाए उसकी जीत आपको मिल रही है। ऐसा करो, एक बार मेरी अंतिम इच्छा है, बीमार रहती हो, वो कहती है कि एक बार मुझे वो विट्ठल का पंढरपुर का दर्शन लेना है। तो बाबा साहब उनकी तरफ देखते हैं कि मैंने इन्हीं तो भेदभाव के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया, विट्ठल के दर्शन को मैं आपको ले जाऊंगा पंढरपुर के, लेकिन वो उन लोग अंदर नहीं आने देते। आपका पंडरी का विट्ठल विठोबा आपको मंदिर में अंदर नहीं आने देता, क्योंकि हम अछूत है। रमा, हम ऐसा करेंगे, अगला पंढरपुर हम खुद बनाएंगे। और बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धम्म की दीक्षा देते हैं, तो लौट कर बाबा साहब बोलते हैं कि मेरे आंखों में आंसू आए हैं, मेरे रमा को मैंने वचन दिया था कि हम अपना फिर से पंढरपुर खड़ा करेंगे, पंढरपुर बनाएंगे। और जब तथागत बुद्ध के चरण में लीन हो जाते हैं, तो तब बाबा साहब अपने आंखों में आंसू लाकर बताते हैं कि ये मेरे पिताजी और मेरी रमाई की प्रेरणा है, जिसकी वजह से मैं ये आंदोलन कर सका हूँ। इतनी दर्द भरी कहानी, इतना त्याग भरा जीवन। हम एक ही बात कह सकेंगे रमाई के बारे में कि उनके जीवन में सिर्फ त्याग, त्याग और त्याग ही है। हम लोग समन संघ के जितने भी लोग हैं, जैसे कि हमने ललई सिंह यादव की स्टोरी को सुना, रमाई की स्टोरी को हमने सुना, उसमें से क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? एक हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जितने भी हमारे महान पुरुष और महान जितने भी महान समन हो गए, उसमें से कई लोगों ने अपना अपना संघर्ष अकेले अकेले लड़ा। बाबा साहब का तो आंदोलन बहुत बढ़िया आंदोलन चला। उनके आंदोलन से इस दुनिया में एक नई करवट निकल आई, और दुनिया का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी का उदय बाबा साहब के आंदोलन से ही हुआ। उनकी दिमाग में उतनी बुद्धिमत्ता में इतना तेज था कि नई दुनिया की नई खोज दी। बाबा साहब ने केवल भारत का ही लोकतंत्र दुरुस्त नहीं किया, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विद कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इस दुनिया का लोकतंत्र बाबा साहब कहते हैं कि अधूरा है, अधूरा है और अधूरा रहेगा। केवल अगर 51% का ही लोकतंत्र चलाओगे तो इसमें बदमाश लोग, माफिया लोग और गुंडा राज आएगा। इसके लिए डेमोक्रेसी के साथ साथ मोरालिटी के होना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि 1972 में एक जॉन रॉल्स नाम का एक आधुनिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ, पॉलिटिकल, वो कहता है कि डेमोक्रेसी में ह्यूमैनिटी की बहुत जरूरी है। पर वो कहता है कि ये ह्यूमैनिटी की बात तो 1937 में बाबा साहब ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में कही थी, और कॉन्स्टिट्यूशन के डिबेट्स में भी बाबा साहब ने बहुत बार कहा था कि जब तक ये डेमोक्रेसी में मोरालिटी नहीं आती, नीतिमत्ता नहीं आती, इथिक्स नहीं आते, तब तक ये लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने वो रास्ता अपना लिया है, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी का, तथागत बुद्ध का, महासमन बुद्ध का, समनों का ये रास्ता मैंने इसलिए पकड़ लिया है कि मुझे सिर्फ इसमें ही आशा नजर आती है। तो वो लोकतंत्र की नींव बाबा साहब ने ये स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज ग्रंथ में रखी थी। बहुत कुछ बाबा साहब के विचारों का संविधान में नहीं आ चुका है। समन संघ को वो काम करना है, पर उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा? हम लोग देखते कि बहुत सारे लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। 29 लाख संगठन है, 4.5 लाख संगठन एक्टिव है। अपने अपने 4.5 लाख में से बहुत से संगठन ईमानदारी से भी काम करते हैं, भले ही वो मुखिया होंगे लेकिन सही में काम करते हैं। पर वो अकेले अकेले काम करते हैं, एकल स्टार होकर, अकेले अकेले काम कर कर हमको ये डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेसी में मानवता को इस्टेब्लिश करना आसान नहीं होगा। इसीलिए समन संघ का रोल यही है कि अगर हम लोग माता रमाई की प्रेरणा लेना चाहते हैं, ललई सिंह यादव की प्रेरणा लेना चाहेंगे, बाबा साहब के आंदोलन को, मान्यवर साहब के आंदोलन को, तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, ये संत रविदास, संत कबीर, संत घासीदास, संत, इतने जितने भी संत हो गए, ये सभी का अगर आंदोलन हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग ये पाते हैं कि ये आंदोलन में उन्होंने अपने अपने लेवल पर बहुत कोशिश की, और बाबा साहब ने तो इसमें नींव डाली। पर एक संदेश दिया, वो हम लोग बार बार भूलते हैं, इकट्ठा आने का, संगठित होने का, यूनाइट होने का, सॉलिडेरिटी में आने का, एकता में आने का। जिस दिन समन संघ की इस भूमिका को सारे लोग, खासकर जितने भी जन्मजात समन है, SC ST OBC,
और कन्वर्टेड माइनॉरिटी थी, ये इस आंदोलन को समझ पाएंगे तो इकट्ठा आकर ही हम आंदोलन लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी 9 फरवरी को परसों के दिन हम लोग पूरे भारत से लगभग 22-23 राज्यों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वो जिन लोगों ने, जिन साथियों ने अपने पिछले 3-4 साल में जितना ज्यादा से ज्यादा योगदान किया है, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं वहां पर 9 फरवरी को सिविक सेंटर में दिल्ली में। तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम प्रेरित करना चाहते हैं कि जो लोग अपना तन मन धन और अपने जीवन का सारा महत्वपूर्ण वक्त इस समन संघ के आंदोलन में, लोगों को इकट्ठा लाने के आंदोलन में, हमारी पुरखों की प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक करने के आंदोलन में जो लोग जुड़कर और ताकत से काम करना चाहते हैं, उन लोगों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 9 फरवरी को सभी को आमंत्रित किया है और उनको तहे दिल से, उसमें से बच्चे भी है, बच्चों ने बहुत अच्छा ड्रामा प्ले प्ले बिठाया है, बहुत अच्छा प्रयोग होने वाला है। और जो भी साथी आएगा किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, पर उसके काम की सराहना की जाएगी। वो फील्ड में जितना भी काम करता है उसको सराहा जाएगा और ये बताया जाएगा इस देश को, इस दुनिया के सारे जितने भी समन है उनको ये बताने का, मैसेज देने का कोशिश किया जाएगा कि देखो, इकट्ठा आकर अपना प्रायोरिटी का काम बनाकर अगर हम इकट्ठा हो जाते, जुड़ जाते हैं, तो हमको जीत आसान है। क्योंकि 51% से ज्यादा हम संख्या में, लगभग 120 करोड़ 85% हम लोग हैं SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के, पर हम इकट्ठा नहीं है। इसीलिए जितना भी कुछ आंदोलन हमारे खिलाफ खड़ा होता है, हम अकेले अकेले पड़ जाते हैं। फिर कोर्ट का जजमेंट हो या किसी आंदोलन हो या किसी ने पार्लियामेंट में बाबा साहब के बारे में कुछ भला बुरा कहा हो, तो इसके लिए हम अलग अलग लड़ते, इसलिए परिणाम नहीं ले पाते। हम 9 फरवरी को यह साबित करना चाहते हैं कि हम पिछले 4 साल से एक सटीक दिशा में एक सही जा रहे हैं और यही एक दिशा है जिससे हमको जीत मिलने वाली है। हम जितना जुड़ना जीतने वाले, जितनी जल्दी हम जुड़ने वाले उतने जल्दी यश हमारा इंतजार कर रहा है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो रमाई की प्रेरणा हमको लेनी है, ललित सिंह यादव जी की प्रेरणा हमको ली। जितने भी हमारे समन पुरखे हैं, उन पुरखों को सही मायने में अगर समझना चाहेंगे तो समन संघ के जुड़कर ही काम आसान हो सकता है। वरना हमारी आने वाली आगे की जनरेशन का क्या होगा। हमारा जीवन तो चलो निकल पड़ेगा, हम कुछ करते ऐसा वैसा करके निकल पाएंगे, लेकिन हमारे पास में जितने भी फंडामेंटल राइट्स और हमारे जो कर्तव्य थे, मूलभूत कर्तव्य, वो हमारे पास नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने एक ही अपेक्षा की समाज से कि जितने आर्टिकल, जो चैप्टर 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में आपके फंडामेंटल राइट है, उसके साथ साथ उनको ये सारा कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीतिगत तत्व जो थे, वो तत्वों को भी फंडामेंटल राइट में लाना चाहते थे बाबा साहब, पर ये संभव नहीं हो पाया। उसमें आर्टिकल 51 ये है जिसमें कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम जरूर अपने अधिकारों के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जरूर हम आंदोलन करें, आप उसकी डिमांड करें, पर उससे ज्यादा हमारी ये जिम्मेदारी है कि मेरा कर्तव्य बनता है इस देश को, इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश की मानवता को, इस देश के समन पुरखों की विचारधारा को अगर आगे लेके जाना है तो आर्टिकल 51 ये का हमको बहुत याद रखना पड़ेगा उसको, और उसके ऊपर चलना पड़ेगा, अपने जीवन को, अपने ड्यूटीज को अर्पण करना पड़ेगा। तब जाकर के समन संघ के माध्यम से हम लोग कुछ भविष्य में नया, कुछ एक भविष्यपूर्ण, बिल्कुल विश्वासपूर्ण निर्माण कर सकते हैं। इतनी बात मुझे कहनी थी। आज ललित सिंह यादव जी की पुण्यतिथि के बारे में और रमाई की जन्म तिथि के बारे में सारे समन संघ की ओर से मैं यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उजाला लेकर आएंगे। इतना ही कहता हूँ, अगर मेरी बातों में कुछ गलत निकला हो, किसी को आहत पहुंचा हो या किसी को बुरा लगा हो, तो मैं समन संघ से माफी चाहता हूँ। संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तम, संघ मुझे खमतु यानी क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संगं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रमाई, जय ललित सिंह।